नमस्कार, मैं हूँ रंजीत और आज मेरे साथ बने हुए हैं रवि रोशन उर्फ गुड्डू यादव। तो आइए हम बात करते हैं कि नगर निगम चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है और किस तरह के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये मैदान में खड़े हुए हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके भी चैनल को देखने वाले सभी देवतुल्य जनता को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज बताइएगा कि नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो गई है और उसको लेकर प्रत्याशियों में काफी जो है एक्टिवनेस दिखाई दे रहा है, लोग एक्टिव हो गए हैं। तो आप किस तरह के उद्देश्य और आयोजन को लेकर के आप इसमें लड़ने के लिए खड़े हो? देखिए, एक्टिव तो वो लोग होंगे जो डीएक्टिव होंगे। हम तो शुरू से ही जनता के बीच रहे हैं। चुनाव आज आया है, मेरे बारे में आप जान लीजिए कि हम पूर्ण रूप से राजनीति करते हैं, पूर्ण रूप से जनसेवा में रहते हैं। अच्छा, कितने सालों से, विगत कई सालों से आपको देखा गया है और आप आरजेडी के बहुत उभरे हुए नेता में रह चुके हैं और कार्य कर रहे हैं। तो विगत कितने सालों से आप इस क्षेत्र में आए हैं? देखिए, हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, ये एक अलग की बात है, पर ये पार्टी लेवल की चुनाव तो है नहीं, इसलिए मैं पार्टी को मैं नहीं चाहूंगा कि चुनाव में ये हो, क्योंकि पार्टी हमारी सर्वोपरि है और हमारे अभिभावक जो है उनको हम भगवान मानते हैं, इसलिए नहीं चाहेंगे मेरे वजह से किसी को कोई कष्ट हो, किसी पार्टी को नाम लेकर या ऐसा वैसा। हाँ, छपरा नगर निगम में हम जब आएंगे, युवा सोच लेके आएंगे, युवाओं के प्रति हमारा अच्छा स्नेह है और बुजुर्गों का मान सम्मान के लिए हम देखेंगे। हमारे 1 से लेकर 45 वार्ड में बहुत सा जो कार्य ऐसा जो आज तक हुआ ही नहीं है। आजादी के बाद श्याम चौक से लेकर अब ब्रह्मपुर पुल तक नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जो आता है, उसमें आज तक नाली बना ही नहीं है। मतलब ये नहीं कि नाली है नहीं, बना ही नहीं है। आजादी के बाद आज तक श्याम चौक से लेकर ब्रह्मपुर तक नाली नहीं बना। कहा जाता है कि छपरा में एक हल्की सी बारिश के बाद दरिया और वो क्या बोलते हैं, और सीधा कहिए ना कि नाली में पानी हो या ना हो, सड़क में पानी दिखे तो समझिए कि छपरा नरक निगम में आ गए हैं। तो इस नरक निगम से छपरा वासी को आप मुक्त कैसे कराएंगे? अगर छपरा नगर निगम के लोगों के द्वारा मुझे मान सम्मान और समर्थन मिलता है, उनका आशीर्वाद स्वरूप मुझे जनता का, देवतुल्य जनता का मुझे वोट मिलता है, 1 से लेकर 45 वार्ड को मैं जोड़ने के लिए पहले, जैसे यहाँ के लोग वहां और वहां का लोग यहाँ से, मान लीजिए हमारी 1 नंबर वार्ड की बहनों को अगर जाना हो यूनिवर्सिटी, कैसे जाएगा लोग? 5 जगह ऑटो बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम लोग ग्रीन लाइन बस फ्री चलवाएंगे, जो रौजा से ब्रह्मपुर को जोड़े, ब्रह्मपुर से रौजा को जोड़े नगर निगम के अंतर्गत। उसके बाद आप आइए, हर एक 5 वार्ड पर हम मोहल्ला क्लिनिक लाएंगे। जैसे होता है कि वार्ड क्लिनिक हम अपना बनाएंगे, दिल्ली में देखेंगे मोहल्ला क्लिनिक होता है, उस तरह हम लोग वार्ड क्लिनिक लाएंगे, हर एक 1 से लेकर 5 वार्ड तक। हम जब ये सब काम करेंगे तो लोगों को काम समझ में आएगा। उसके बाद हमारे शहर में बहुत से जो है ड्राइवर लोग हैं जो नाखुश रहते हैं, क्योंकि ड्राइवर लोग गाड़ी लेकर निकलते हैं मालिक के साथ, लेकिन उनको पार्किंग नहीं मिल पाता है। तो ड्राइवर के साथ बदसलूकी किया जाता है, गाड़ी वहां लगाओ, गाड़ी वहां लगाओ। तो वो ड्राइवर को मान सम्मान देखते हुए उन लोग के लिए हम पार्किंग का व्यवस्था कराएंगे, पार्किंग मुहैया कराएंगे नगर निगम के अंतर्गत जहां लगेगा। उसके बाद बाजार में भी बहुत सा टैक्स है, रेवेन्यू है, उस टैक्स को हम कम कराएंगे। सरकार में आते ही हम जो अभी 18% जो टैक्स बढ़ा है, तो सुविधा लायक वो टैक्स बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है तो इतना सुविधा देंगे, आने को टैक्स हम बंद करवाएंगे। जो भी अस्थायी लोग हैं, जो अस्थायी लोग जो खट रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं नगर निगम के अंतर्गत, उनको अस्थायी करेंगे। उसको मतलब अक्सर देखा जाता है कि हॉस्पिटल चौक से लेकर के गुदरी ब्रह्मपुर तक आने के बाद सारे कपड़े जो है डस्ट से गंदे हो जाते हैं, और इसको लेकर नगर निगम के तहत आपकी क्या योजनाएं चल रही है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद है, उसके बाद मुंबई है। इस तरह हम लोग जिस तरह बिहार में पटना का स्थान है, अब जाकर देखिएगा वहां डस्टिंग बॉक्स रखा है लोग का, जो कि वैक्यूम क्लीनर से जितने भी रोड पर डस्ट है उसको ऑब्जर्व करता है लोग। ये नहीं है कि ये नियम केवल पटना के लिए है, वो नियम छपरा के लिए भी है, और छपरा में वो काम होता भी है, बस पेपरों में होता है, धरातल पे कुछ नहीं होता है। अभी बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट आया कि नगर निगम में लूट मची है। अच्छा, तो एक चीज बताइए, 42 लाख रुपए था 1 से लेकर 45 वार्ड का सफाई, 44 वार्ड का, उस समय 1 वार्ड कम था, 45 बना। आप बताइए कि 42 लाख में शहर का सफाई नहीं हो पाता था अच्छा से, उसको लेके गया लोग 1 करोड़ 35 लाख महीने का खाली सफाई का। हर एक वार्ड में 16 कर्मचारी देना है। ये तो पहले ही ठीक था कि देखो झाड़ू वाला था तो बुर्बकों को समझ में आता था, हमारे गांव के जो अंतिम पैदान पर बैठे वो लोग हैं जिसको लोग बेवकूफ समझते हैं कि किसी काम लेके नहीं है, हम अपने आप को बेवकूफ समझते हैं। तो मुझे भी दिखता था उस समय क्या, तो झाड़ू लेके सर सफाई करने वाला दिखता था लोग, आज वो कहां है? एक वार्ड में 16 लोगों का टीम बनाया गया है, कहां है लोग?
7 से 8 सफाई वाले, तो गाड़ी वाले, तो सूखा कचरा, तो गीला कचरा, तो सुपरवाइजर का टीम बनाया, कहां है? सब पेपर पे है, धरातल पे कहां कुछ है? अच्छा, अभी तक शहर के जितने भी कचरा को एकत्र किया जा रहा है, लेकिन डंपिंग जोन नहीं है जहां उसको डिस्पोज किया जा सके। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? है नहीं। देखिए कि भगवान कहते हैं कि जब बाईपास ऑपरेशन होगा, तो भगवान को पता था कि बाईपास ऑपरेशन होगा तो मनुष्य कहां से कराएगा, तो उसको एक्स्ट्रा ब्रेन की जरूरत पड़ेगी, जो हम लोग को यहां होता है। तो बाईपास इसीलिए करते हैं क्योंकि यहां से ब्रेन को निकाल कर और यहां से यहां बॉडी को जोड़ा जाता है, ताकि उसका वहां पर जरूरत नहीं। लेकिन ये लोग क्या कर रहा है, एक ही शहर के कचरा को उसी शहर में डाल रहा है लोग। और खास करके हमारे इधर आके देखिएगा, पश्चिमी क्षेत्र में लोग बनाया है, वहां पे आप जाकर चल जाइए आरसीसी बैंक के पीछे। इसका क्या मतलब है भाई? हम एक गड्ढा कर दूसरा जगह भरे और कहें कि हम सड़क को सफाई कर रहे हैं, इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब सब जनता के साथ आप छल कर रहे हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं, आपका लक्ष्य क्या रहेगा? काम करने का, और काम करेंगे और चल बढ़ के करेंगे। जब फीटर टू फीटर एक ही शहर में सौतेला व्यवहार था, दोनों को मैं एक करवाया कि नहीं करवाया, ऑन द पेपर में आज भी 4 की केस में लड़ रहा हूं, फीटर टू और फीटर एक को एक जोड़ने के लिए। जब बाढ़ आया था तो बाढ़ में मैं किसी जाति धर्म को नहीं देखा था, बाढ़ में मैं खड़ा होकर और रात भर 4 दिन में अपने, और ना कि किसी सरकारी फंड से, हम लोग अपने निजी फंड से और गांव वालों के सहयोग से, पूरे मेरे नायका बस्ती के सम्मानित लोग, गर्जियन लोग और वहां के नौजवान लोगों ने रात भर हम लोगों ने जग के बांध को रोका। उसमें कोई जाति धर्म का बात नहीं था। हम लोगों ने जब भी ऐसा संकट आया, नौजवान चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया है और रोकने का काम किया है। आगे भी वही दिखाएंगे। क्या लगता है इस बार चुनाव में आपकी कैसी रहेगी? देखिए, क्योंकि आप जनता के साथ रहे हैं, जनता को लेके चले हैं, तो क्या लगता है कि आपको वो मजदूरी मिलनी चाहिए वोट के रूप में? देखिए, ये तो हमारे लोकतंत्र के मालिक जो जनता है, और जनता हमारी बहुत भोले भाले होते हैं। जनता पूरा हमारे तरफ उनका रुझान है और देंगे भी। बस देखिए कि हर एक गांव में एक आध दो ठेकेदार टाइप के लोग होते हैं जो गांव में ठेकेदारी करना चाहते हैं। सब तरह का ठेकेदारी उन्हीं का चलेगा। वो चाहते हैं कि मैं वोट में भी ठेकेदारी करूं, पर जनता अब समझदार है, वो सब जानती है कौन सही है और कौन गलत है। जनता को सब पता है हमको किसको साथ रहना नहीं रहना है। जनता को ये भी पता है कि किसको वोट देंगे तो कल लड़के कोई बात कर सकते हैं। कोई बाहुबल के कहने पर किसी बाहुबल को लोग वोट दे देगा तो किसी को जाकर कोई बात कहेगा। तो जनता को नेता चाहिए, छपरा के लिए विकास के लिए बेटा चाहिए, ना कि कोई बहुत बड़ा वैसा नेता चाहिए जो अपने बाहुबल के बदौलत हो, अपने पैसे के बदौलत हो। अब बहुत बाहुबलियों को लेकर चलता है, वैसा नहीं चाहिए। जनता को काम करने वाला नेता चाहिए। इस बार देखा गया है कि जातिवाद को सम्मिलित कर लिया गया है। क्या जातिवाद पे राजनीति करना सही है? देखिए, हम नहीं कहेंगे। हमारे साथ सब जमात का लोगों का वोट है। हमारे साथ अभी देखिए जितना बैठे वाले सब जाति से लोग हैं। जात की बात करके हम कितना दिन आगे जाएंगे? जमात का हम लोग काम करेंगे। जमात के लोग हैं और हम जमात के साथ रहने वाले लोग हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? छपरा नगर निगम के दो जनता से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, और भोजपुरी में कहते हैं कि रोगा लोग इनसे नहीं हो रहा बा, कि एक बार अपने बेटवा के आशीर्वाद दी लोग, आजीवन और सेवक बनकर रहे। छपरा के नेता ना बेटा के जरूरत बा, जैसे रोगा लोग का आशीर्वाद स्नेह प्यार मिली, आजीवन हम काम करेंगे। रोगा लोग के बीच 4 साल बाद अपना काम के बदौलत, मजदूरी के बदौलत रोगा लोग के बीच हम ठहराएं।